अनन्या जोशी चिखते हुए वेदांत से बोली, बो सब खत्म हो चुका है, अब अपनी शक्ल मुझे कभी जिंदगी में मत दिखाना, गेट आउट फ्रॉम हियर। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सब कहते हुए उसने वेदांत का शर्ट फाड़ दिया और यूज धक्का देकर नीचे फेंक दिया। ये सभी घटना तारा ने बही पर खड़े होकर देख रही थी और बॉब हीर वेदांत के पास आकर बोली कि अभी तो रुमाल से काम नहीं चलेगा, तुम्हारी पूरी शर्ट फाट गई है। मेरी कार में एक स्पेयर बिजनेस सूट रखा है, आई थिंक इट विल फिट यू। यू नो व्हाट, तुमने थोड़ी देर पहले मुझे एक टिप दिया थी, असिस मुझे और मेरी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हुआ है, सोच लू, आई एम रिटर्निंग यू बैक। आई थिंक यू शुड वेयर इट कम। फिर बॉर्ड ओनो वहां से निकलकर दुबई की मशहूर बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के एक फ्लैट में गए जो कि तारा सिंघानिया का है। वेदांत बोला, थैंक्स फॉर द सूट। उसकी बात सुनकर तारा बोली, तो वो तुम्हारी एक्स थी, तुम ईएसआई लड़की से प्यार में कैसे पैड गए? उसकी बात सुनकर वेदांत बोला, वक्त जज्बात भी बादल देता है। तारा ने वेदांत से बोला, आई मीन पुराना बॉयफ्रेंड, बुक्स और गिफ्ट, फिर भी मिसबिहेव करना, आई मीन कोई भी लड़की ऐसा कैसे कर सकती है? फिर वेदांत बोला, शायद उसे कुछ भी याद नहीं है। आपने अपना नाम क्या बताया? तारा सिंघानिया। द सिंघानिया ग्रुप्स, राइट। फिर तारा बोली, या द सीईओ ऑफ द सिंघानिया एंटरप्राइजेज। वेदांत तारा से बोला, ये अनन्या आप ही की कंपनी ज्वाइन करने वाली है। ये जो मीटिंग थी वो बस एक इत्तेफाक थी या जानबूझ के? उसकी बात काटते हुए तारा बोली, तुमने मुझे 2 मिनट में 200 करोड़ का फायदा करवाया है। यू नो वेदांत, आई नो तुम और जॉब्स करते हो, पर मैं एक पार्टनर ढूंढ रही हूँ, एक ऐसा पार्टनर जिसके पास कुछ एक्स फैक्टर्स हो, थोड़ा सा लक हो, थोड़ा भूत नेटवर्क हो, या फिर ऐसा कुछ जो मेरे किसी भी टीम मेंबर के पास नहीं हो। यू नो वेदांत, लोग कहते हैं कि मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, रिजल्ट ओरिएंटेड हूँ, लेकिन मुझे इंसान की पहचान है। आई नो तुम्हें ये सुनने में बहुत अजीब लागेगा, लेकिन क्या तुम मुझसे शादी करोगे? क्या तुम मुझसे शादी करोगे अभी? वेदांत बोला, तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो हीर, ये सब विट अ सेकंड, या तो तुम मजाक कर रही ही, या तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ हुआ उसकी वजह से तुम मेरे अपर तारास खा रही हो। उसकी बात सुनकर तारा बोली, तारास, यू नो वेदांत, तुम एक हीरा हो और मैंने तुम्हारी चमक देखी है। मेरी मॉम ने उनकी विल में एक लॉज डाला कि आज अगर मैंने शादी नहीं की तो मेरा सारा बिजनेस, मेरा सारा पैसा किसी और के पास चला जाएगा। यू नो वेदांत, उन्होंने मेरी अरेंज मैरिज करवाने की बात कोशिश की किसी प्रिंस के साथ, लेकिन शादी फिक्स होते ही मुझे सब समझ आ गया कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। मैं एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे पैसों के पीछे नहीं हूँ। अभी जब तुम्हारी एक्स तुम्हारी इंसल्ट कर रही थी, तुम्हारी औकात पर बात उठा रही थी, तो तुम्हारे चेहरे पर डेस्परेशन नहीं देखा मैंने, तुम्हारा गुस्सा भी नहीं देखा। यू नो वेदांत, तुम्हें दुनिया की समझ है, स्मार्ट हो तुम। तुम्हारी वो ग्लोबल अनाउंसमेंट वाली बात सुनकर हाय मैं समझ गई थी। लुक वेदांत, हमारी कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होगी, 3 साल के लिए पेपर्स रेडी है और 3 साल के बाद तुम्हें मैं मुंह बोली रकम दूंगी। व्हाट डू यू थिंक? उसकी बात का जवाब देते हुए वेदांत बोला, कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज, और अगर मैं इसके लिए हाँ करता हूँ तो क्या मैं अनन्या के फेलिस्टेशन पास साथ में आ सकता हूँ? उसकी ये बात सुनकर तारा खस होते हुए बोली, शो कौमा, शादी के बाद तुम्हें से सब पूछने की कोई जरूरत नहीं है। यू आर द बॉस, सिंघानिया एम्पायर में तुम कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर वेदांत, विल यू मैरी तारा सिंघानिया? वेदांत बोला, येस आई विल। फिर उन दोनों ने शादी कर ली। वो दोनों तारा के फ्लैट पर चले गए। जाते समय तारा वेदांत से बोली, मिस्टर वेदांत, अब तुम्हारी शादी तारा सिंघानिया से हो ही गई है, तो तुम्हें अब किसी भी चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वेदांत बोला, टीबीएचआई तारा का फोन बजता है। वो वेदांत से बोली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉल फॉर माई इन्वेस्टर आम, तुम ना जाके इवेंट क्यों नहीं ज्वाइन करते? इल ज्वाइन इन 10 मिनट्स। वेदांत बोला,
इसके बाद बॉड दोनों वहां से चले गए। ये जो इवेंट था वो अनन्या की जॉइनिंग पार्टी का था। इसके लिए अनन्या और उसकी 2-3 फ्रेंड वहां पर ऑलरेडी थी। उनमें से एक अनन्या को उसकी जॉब के लिए कांग्रेट्स बोलते हुए उसके गले मिल रही थी। अनन्या अपनी फ्रेंड से बोली, कितना अच्छा लग रहा है कि तुम भी यहाँ आई। उसकी एक फ्रेंड बोली, हमारी कॉलेज की सबसे ब्राइट स्टूडेंट, सबसे यंग प्रेसिडेंट अवार्ड विनर, और अब इतनी बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली कॉमन। अनन्या उसकी बात सुन कर अनन्या बोली, थैंक्स यार। इतने में अनन्या की एक दोस्त का हस्बैंड बोला और वो सब लड़के इसके आशिक थे। तभी अनन्या बोली, आशिक से कुछ याद आया, गाइस हु शॉट आफ्टर हाउ मेनी इयर्स, कौन दैट वेदांत। अनन्या की बात सुनकर उसके सभी फ्रेंड चौंकते ह्यू बोले, व्हाट वेदांत, वो तो बहुत सालों सीस कहीं गायब हो गया, इतना अचानक कहाँ से पॉप अप हुआ। तभी उसकी फ्रेंड का हस्बैंड सूरज बोल, डोंट टेल मी दैट अभी तक उसकी सुई अनन्या पार हाई अटकी हुई है। फिर अनन्या की फ्रेंड बोली कि ऑटू और वेदांत तो सोशल मीडिया पा बीएच नहीं है बहुत सालों से, तो अचानक आया कहाँ से। उसकी बात खत्म होते ही अनन्या, इवन आई वॉज सरप्राइज्ड, एक्चुअली ही हैड प्रॉमिस्ड मी कि 7 साल के बाद वो मुझे दुबई के कॉफी शॉप में मिलेगा। अनन्या की बात सुनकर उसके फ्रेंड्स को हंसी आ गई। ऐसे ही नहीं, वो रेड रोज के बुकवेट लेकर वापस आया था मुझे प्रपोज करने के लिए। अनन्या की ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड एफआईआर से हंसने लगी और बोली, देन H&M। अनन्या ने एफआईआर से बोलना शुरू किया कि आई रिजेक्टेड हिम, अब तो जिंदगी में वो जिंदगी में भी अपनी शक्ल लेकर नहीं आएगा। उसकी फ्रेंड भी हंसते हुए बोली, डेफिनेटली नू। और इधर वेदांत जो है वो बस पार्टी में पहुंच ही गया था।